Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine students. I'm Miss Anchal Zara and I'm your English teacher for this year. The cover page of your book, as you can see in the picture, is New Oxford Modern English, Book 6, and it's 3rd edition. Students, our very first lecture will be on the first lesson named as Nicobobiness. Initially, we will discuss the words meanings of this lesson that are given on the notes that you people have collected from the school. And then we will discuss the word sentences, and then I will tell you the whole story of this lesson. And the very first word is extraordinary. मीनिंग्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं इन सब वर्ड्स के, तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी और उर्दू में इसलिए बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का जो मीनिंग दिया हुआ है वो है अनयूजुअल, जिसका मतलब है गैर मामूली सलाहियतें रखने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइल्ड आइडिया, अनबिलीवेबल आइडिया, विच मीन्स के अजीबो गरीब किस्म का आइडिया. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टक आउट. वैसे इसका मतलब है फंस जाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है टू ऑफेंड समवन, यानी कि किसी से नाराज़गी का इजहार करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ पुल अप, रिमूव विद फोर्स, यानी ताकत से किसी चीज़ को हटाना या खींचना. स्प्रिंट अवे, टू रन वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से भागना. नेक्स्ट वर्ड इज़ वुल्फ डाउन, टू ईट हेस्टली. इट मीन्स के खाने पर टूट पड़ना. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लूमली, विच मीन्स सैडली, यानी उदासी. नेक्स्ट वर्ड इज़ हैज, फेंस ऑफ श्रब्स. वैसे इसका मतलब है रुकावट, यानी कि झाड़ियाँ वगैरह होना और वहाँ पर रुकावट होना. इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड का मतलब है उकसाना या किसी चीज़ को हवा देना. यहाँ पर इसका मतलब है स्टार्टेड, यानी कोई चीज़ शुरू करना, किसी को यानी कि उकसाना ताकि वो कोई नया काम शुरू करे. नेक्स्ट वर्ड इज स्मैश्ड, ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि हिस्सों में तोड़ देना. मैग्निफिशेंट मीन्स बहुत बड़ा, ग्रेट. ग्रोपिंग राउंड, इट मीन्स एक्टिंग विथ अनसर्टेनिटी, यानी कि गैर यकीनी से कोई काम करना, किसी चीज़ को टटोलना. Now come to the word sentences. द फर्स्ट वर्ड इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. मीनिंग्स आपको मैं बता चुकी हूँ. सेंटेंस है कायदे आज़म वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन, कि कायदे आज़म गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले इंसान थे. आप अपनी मर्जी के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइल्ड आइडिया. अली हैज़ ऑलवेज वाइल्ड आइडियाज़ टू टीज अदर. अली के पास दूसरों को तंग करने के लिए हमेशा अजीबो गरीब से आइडियाज़ होते हैं. स्टक आउट, दिस स्टक आउट योर टंग ऑन एल्डर्स, यानी बड़ों पर जो ज़बान दराजी करेगा, यानी बड़ों के साथ बदतमीज़ी करेगा तो उससे वो नाराज़ हो जाएंगे. पुल अप, ही पुल्ड अप वीड्स फ्रॉम द गार्डन, यानी उसने गार्डन से जो वीड्स थी उनको निकाला. स्प्रिंट अवे, द रैट स्प्रिंटेड अवे व्हेन ही सा अ कैट, जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा तो वहाँ से तेज़ी से भाग गया. ग्रोपिंग अराउंड, ही वॉज ग्रोपिंग अराउंड टू फाइंड हिज ग्लासेस, यानी कि वो चीज़ों को टटोल रहा था अपनी ग्लासेस ढूंढने के लिए. ग्लूमली, द बेकर वॉक्ड ग्लूमली ऑन द रोड, यानी कि ये जो मांगने वाले होते हैं, भीख मांगने वाले, वो बहुत उदासी के साथ रोड पर जा रहा था. हैज, आई सा अ स्नेक नियर द हैज. इट मीन्स के मैंने एक सांप देखा. श्रब्स, जो झाड़ियाँ वगैरह थी उनकी जो रुकावट बनी हुई होती है, वहाँ पर मैंने एक सांप को देखा. इंस्टिगेटेड, दे इंस्टिगेटेड द एक्सपेक्टेशंस, यानी उन्होंने तवक्कुआत को हवा दी. You can see in the picture the characters of the story Nicobobiness are written in this picture, and there is a mind map of this story. First we will discuss the character of the story. The very first character is Nicobobiness, who is the main leading character and the primary character of this story, who leads the whole story. And the second character is Rosie, who is the best friend of the boy Nicobobiness and who has always wild ideas and
and they both start their adventure. And the third character is Night Watchman. Both came across with the Night Watchman when they began their journey, and a strange man whom Nico Bobbiness met when he entered a garden of an apple tree. Now we will discuss the mind map of this story. The first point is it's a magical masterpiece for kids of all ages. It's a fiction story and it's beautiful, written by Terry Jones. And the second point is Nico Bobbiness and his friend Rosie journey to the land of dragons and find more adventure than they bargained for. Basically, this is the story written by Terry Jones, and it is the story of a small boy called Nico Bobbiness and Rosie, his best friend. Nico Bobbiness had certain extraordinary powers, but no one knew that except Rosie. In this story, Nico Bobbiness and Rosie, both friends, go to discover the land of the dragon, and their journey basically opens when Nico Bobbiness entered an apple tree, and Nico Bobbiness entered a cave and walked down to a tunnel, and where he meets a man. भी कुछ इस तरह है कि ये एक बच्चा है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड है जो कि कुछ भी कर सकता है और इसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं जानता। लेकिन इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है रोज़ी, वो इस बात को जानती है, लेकिन रोज़ी की बात पे भी कोई इतना ख़ास ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पास भी बहुत ही वाइल्ड किस्म के आइडियाज़ होते हैं। और जिस सिटी में ये लोग रहते हैं उसका नाम है वेनिस। अच्छा, अब नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं कि एक दिन रोज़ी क्या करती है कि निको बॉबिनेस को कहती है कि आओ तुम्हारे डोर स्टेप पे जो पौधे हैं, जो वीड है, उनको उतार फेंकते हैं, उनको पुल अप कर देते हैं। जिस पर निको बॉबिनेस उसको कहता है कि नहीं, इस तरह नहीं करते। और रोज़ी फिर उसको एक दूसरा आइडिया देती है जो कि उससे भी ज़्यादा वाइल्ड है कि आओ लैंड ऑफ ड्रैगन को मिलके डिस्कवर करते हैं। और इस काम के लिए जो रोज़ी है वो अगले दिन सुबह सुबह, अभी अंधेरा होता है थोड़ा, तो उस टाइम आती है उसके पास और उसको एडवेंचर के लिए कहती है कि आओ मिलकर निकलते हैं। और एडवेंचर के लिए उसने लेमनेड और बंस जो हैं वो रास्ते में खाने के लिए भी रख लिए होते हैं, यानी मुकम्मल प्रिपरेशन के साथ निकल रहे होते हैं दोनों। और जो सबसे पहला उनका मतलब ये एडवेंचर जो है, उससे पहले छोटे छोटे एडवेंचर्स और भी होते हैं। और जो पहला एडवेंचर होता है उनका वो होता है नाइट वॉचमैन, उसको मिलते हैं वो। नाइट वॉचमैन उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो उसको बताते हैं कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन को डिस्कवर करने जा रहे हैं। और जैसे ही नाइट वॉचमैन को ये बात पता चलती है तो वो उनको रोकता है, लेकिन वो उसके हाथ से भाग जाते हैं, यानी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इतना भागते हैं कि एटलीस्ट 3 ब्रिजेस क्रॉस कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर उनका जो सामना होता है एक डॉग से होता है, जो कि वहाँ पे जो गार्डन है उसकी दीवार के नीचे सो रहा होता है, और उससे वो टकराते हैं और जो रोज़ी के पास लेमनेड होता है उसकी बॉटल गिर जाती है, जिस पर डॉग जो है वो जाग जाता है। और नेक्स्ट है कि डॉग्स डूम डे, इतना वो चलाता है ऐसे कि जैसे कुत्तों की मतलब क़यामत का दिन आ गया हो, इतना ज़्यादा वो चलाता है। फिर क्या होता है कि उन्हें इस तरह लगता है कि ये तो अब इनको काट जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो बन गिर जाते हैं वो कुत्ता वो उठाता है, वो खाता है और अपने फ्रेंड्स की तरफ भाग जाता है। अब रोज़ी परेशान इस बात पर हो जाती है कि रास्ते में खाने का सामान तो अब है नहीं, तो आगे कैसे जाएंगे। जिस पर जो निको बॉबिनेस है उसकी निगाह पड़ती है सामने जो एक दीवार होती है, वहाँ पर उसके दीवार के साथ जो है वो एक अंदर की तरफ सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ से कुछ सेब तोड़ लूँगा, तो इस तरह हम जो है वो रास्ते में हमारे पास खाने की दोबारा कोई चीज़ हो जाएगी। तो रोज़ी उसको कहती है कि मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ, जिस पर वो उसके कंधों पर खड़ा तो होता है, लेकिन चूँकि बैलेंस नहीं रख पाता तो वो दीवार की दूसरी तरफ एक बहुत ही मैग्निफिशेंट गार्डन में गिर जाता है, बहुत बड़े बाग में गिर जाता है, जो पहले उसने कभी इतना बड़ा बाग नहीं देखा होता। और जब वहाँ पर गिरता है तो देखता है पलट के, तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आता कि मैं दोबारा कैसे। जब निको दीवार की तरफ देखता है तो बहुत ही हाई वॉल होती है और वो समझ आता है कि ही कैन क्लाइम बैक,
कि वो दोबारा उस पर नहीं चढ़ पाएगा। तो फिर वो कहता है कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू, कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर रोजी उसको जवाबन कहती है कि यू विल थिंक ऑफ समथिंग, कि तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। निको बॉबिनेस को अचानक से पीछे से आवाज़ आती है ओए की, तो जिस पे निको बॉबिनेस जो है वो रुकता नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखता, बल्कि वो तेज़ी से दरख्तों की तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर था कि गॉट यू सेट द वॉइस, आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फिर निको बॉबिनेस को 5 थिक फिंगर्स उसकी नेक पे महसूस होती हैं, जिस पर निको बॉबिनेस कहता है और फिर उसको आवाज़ आती है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और फिर उसको मज़ीद 5 मोर थिक फिंगर्स जो है उसको अपनी रिस्ट पर, अपनी कलाई पर महसूस होती हैं। और अब निको बॉबिनेस भागने की बजाय क्या करता है कि पीछे की तरफ तेज़ी से होना शुरू करता है और उस आदमी की टांगों में से निकल के क्या करता है, गिर जाता है अ पाइल ऑफ लीव्स पे, यानी कि जो पत्तों का ढेर होता है उस पर गिर जाता है। और रोजी उसको कहती है कि आर यू ऑल राइट, कि क्या तुम ठीक हो। तो जवाबन जो है वो आदमी उसको कहता है कि जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, कि तुम दोनों मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम दोनों को देख लूँगा। तो रोज़ी कहती है ओ डियर, और साथ ही उसको महसूस होता है कि अब उन पर मुसीबत आन पड़ी है। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है और चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट होता है। और वो इस तरह स्टार्ट होता है कि इसके स्टार्ट में निको बॉबिनेस जो है वो तेज़ी से दौड़ रहा है और मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ एक कमरे में चला जाता है, मसलन लॉन या नीचे के रास्ते से, और आगे जो हैज है, बाड़ है, उसमें से होता हुआ एक छोटे से कमरे में चला जाता है। और फिर आगे नेक्स्ट है कि द बोल्ट एंड बोल्टेड द डोर, यानी बोल्टेड द डोर का मतलब है दरवाजे को कुंडी लगा देता है। और फिर जो आदमी है वो उसको कहता है कि ओपन अप, कि जल्दी से खोलो। और इतनी तेज़ी से जो दरवाज़ा है उसको खटखटाता है, उसको ज़ोर लगा के खोलने की कोशिश करता है कि उसकी जो साइड वाली जगह होती हैं वो हिलने लग जाती हैं। तो इसको और फिर अपना जो है मुक्का मारता है उस पर दरवाजे पे। यहाँ पर निको को समझ आ जाती है कि वो ज़्यादा देर इसको ऐसे रोक नहीं पाएगा, और वो फिर क्या करता है कि साइड पे पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और दरवाजे के साथ लगा के दरवाजे को बंद कर देता है। और आदमी जो है वो मुसलसल उसको कह रहा होता है कि ओपन द डोर, कि दरवाज़ा खोलो। लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ता है इसलिए नहीं है, हालांकि वो उसको धमकी देता है कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानता है कि इसकी मेंटेनेंस भी उसको खुद ही करनी पड़ेगी। और जो निको बॉबिनेस है उसका ध्यान अब उस आदमी से हट के जो है वहाँ पे पत्थर के नीचे जो उसको एक ट्रैप डोर नज़र आता है, एक यानी चोर रास्ता, चोर दरवाज़ा, उस पे उसका ध्यान चला जाता है और वो उसको देख रहा होता है हैरानगी से। और फिर उसको जब खोलता है तो नीचे सीढ़ियाँ जा रही होती हैं। वो आदमी बाहर शोर कर रहा होता है और ये खोल कर नीचे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा होता है, और नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ये तहखाने की तरह कोई जगह होती है और इसको ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, डार्कनेस है, और ग्रेव यार्ड की तरह यानी कब्रिस्तान की जैसे उसको वहाँ से स्मेल आ रही होती है और उसका दम घुटने लगता है। और इस दौरान उसको बहुत सारे ख्यालात आते हैं, जिनमें से पहला जो ख्याल होता है वो दैट इज़ बॉदर, उसको बॉदरिंग का ख्याल आता है। नेक्स्ट जो उसको ख्याल आता है वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसके बारे में उसको थॉट्स आते हैं, और बड़े अनकाइंड से थॉट्स होते हैं, कि जैसे कि उसको स्नेक पिट यानी कि जो सांपों का घड़ा होता है उसके ऊपर उल्टा लटका दिया जाए, और जब वो चीखें मारे तो आसपास के जो ड्रैगन्स हैं वो उसकी चीखों पुकार सुनते हुए उसकी तरफ उड़ते हुए आए। और जो थर्ड उसको थॉट आता है वो ये होता है कि वो वेल के बारे में, कुएं के बारे में होता है, कि यानी एक बहुत ही डीप और स्लाइम और स्लिपरी साइडेड जो वेल है उसका उसको ख्याल आता है कि जैसे वो उसमें, और नीचे जो है वो सारी जगह जो है वो आईसी जो वाटर है, बहुत ठंडा पानी नीचे से वो उससे भरा हुआ हो और उसमें उसको डाल दिया। ये जो पेज अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसके स्टार्ट में थॉट्स के बारे में बात की जा रही है, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे होते हैं। और फिर अचानक से उसको महसूस होता है कि वो किसी कुएं में नहीं है, और ये उसको तब महसूस होता है कि जब उसको
मतलब एक उसके सर पे एक पत्थर आकर लगता है और वो उफ कहता है और उसको डोर्स फुट स्टेप्स जो हैं वो नीचे आते हुए महसूस होते हैं, ऊपर वाली जगह से नीचे आते हुए। और वो कहता है, जो भी आ रहा होता है उसको कहता है कि स्टॉप सर, लेकिन वो जो आदमी होता है वो मुसलसल नीचे आ रहा होता है और वो आदमी उसको बोलता है कि आहा आप गॉट यू नाउ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, and I shall beat every bone in your body until it is black and और कहता है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां मतलब ब्लैक ना हो जाए। और निको वॉबिनस इस पर सोचता है कि ब्लैक की बजाय इसको मतलब ब्लू का वर्ड यूज़ करना चाहिए था, जिसका मतलब है नील, यानी आपकी हड्डियों पे नील ना पड़ जाए। लेकिन यह भी वो सोच ही रहा होता है कि उस आदमी के मुंह से कुछ अजीब से अल्फाज निकलते हैं, अगड़म बगड़म टाइप। और निको वॉबिनस जो है वो उसको ये बातें मतलब जो भी उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो समझ नहीं आते और क्रैश की आवाज़ आती है। तो निको वॉबिनस उससे पूछता है आर यू ऑल राइट, कि क्या तुम ठीक हो, और मुकम्मल खामोशी हो जाती है। और निको वॉबिनस जो है वो फिर से महसूस करता है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है और इसमें वो फिर आगे पीछे हाथ वगैरह मारता है तो उसको उस आदमी की लेदर जर्कन यानी लेदर की जो जैकेट होती है वो महसूस होती है। और जो आदमी है वो वहाँ पर लेटा होता है, बिल्कुल मरने के करीब होता है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। Students, your next page has been started and it's page number 10. In the very first paragraph, it is written, I must get help, said Nico Bobinus to himself. Nico Bobinus अपने आप से कहता है कि अब मुझे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड फाइंड अनदर वे आउट, वो एक और रास्ता निकलने का तलाश करने लगता है। एंड ड्यूरिंग दिस हिज हार्ट इज सैंकिंग, और फिर अचानक से उसको एक नैरो गैप जो है ही फाउंड आउट, और उसको एक मिल जाता है रास्ता जो कि बहुत ही नैरो सा होता है, और वहाँ से उसको स्क्वैम करके अपनी बॉडी को गुजरना होता है। और वो यही सोचता है कि क्या ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं। अचानक से ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट, अचानक से उसको रोजी की आवाज़ आती है कि तुम ऐसा कर लोगे। इस पे निको वॉबिनस हैरान होकर आगे पीछे देखता है कि मतलब उसको ये महसूस होता है कि कहीं रोजी आसपास तो नहीं है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। और फिर उसको रोज़ी की दोबारा आवाज़ भी नहीं आती, और वो बस अपना माइंड बना लेता है कि मुझे इसी जगह में से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करके जाना पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, पिच ब्लैक वो जगह है, और बहुत ही वहाँ से वो नैरो पैसेज है, और उसमें से उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्क्वैम करके बहुत ज़्यादा रिगल्ड करके वहाँ से जाना पड़ता है, यानी रेंगते हुए वहाँ से वो एक टनल की तरह वहाँ से उसमें से निकल जाता है, टनल में से जैसे गुजरते हैं, और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल से जो है वहाँ से गुजरता है। तो फिर वो अपने आप से कहता है कि आई एम गोइंग बैक, कि मुझे ऐसे मतलब उसको ऐसे महसूस होता है कि वो वापस जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ही डिडंट, वो वहाँ से वापस नहीं जा रहा होता, और उसी तरह वो आगे बढ़ता जाता है। और इमिजिएटली उसका महसूस होता है कि अब वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ उसको लेके जाएंगी। तो वहाँ पे वो थैंक गुडनेस उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि भाई शुक्र है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिला। अब वो उसको क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है, उन पे चढ़ना शुरू कर देता है, और इस दौरान वो सोचता है कि इट मस्ट बी अ टावर और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन वेनिस, कि या तो वेनिस का बहुत बड़ा घर है या कोई बहुत बड़ा टावर है कि जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर जाती जा रही हैं और मैं चढ़ता जा रहा हूँ। और अचानक से उसको कोई लाइट क्रैक ऑफ लाइट फील होता है, और उसी में वो हाथ आगे बढ़ाता है, और जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है उसको मतलब सॉफ्टली उसको क्लिक करता है, और फिर वो एक जैसे कोई दरवाजे की तरह वो चीज़ खुलती है। और जब वो स्टेप इन होता है तो उसको महसूस होता है कि ये कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म का रूम है, हीड एवर सीन, जो उसने कभी ज़िंदगी में शायद ही देखा हो।